तेरी ज़बान में है। मौसूफ तशरीफ़ लाएँ और अपनी दिलरुबा खिताब से जो है मुंतज़िर निगाहों को तस्कीन बख्शें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह वख़ैर हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वशर्रल उमूरि मुहदसातुहा वकुल्ल मुहदसतिन बिदअह वकुल्ल बिदअतिन दलालह वकुल्ल दलालतिन फिन्नार। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा वबस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तमाम किस्म की हम्द व सना किब्रियाई और बड़ाई उस अल्लाह अज़्ज़ व जल के लिए लायक व ज़ैबा है जिसने हमें और आपको पैदा फरमाया, और बेशबहा दरूद व सलाम उस ज़ात मुबारका मुतहरा पर जिनका नाम नामी इसमें गिरामी अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ उलमाए कराम, सामईन एज़ाम, नौजवान दोस्तों, बुज़ुर्गों और भाइयों और काबिल एहतराम इस्लामी माओं और बहनों और अज़ीज़ बच्चों, आज बतारीख़ 10 फरवरी 2024 ईस्वी के इस अज़ीमुश्शान इज्तिमा में जो ज़िले जमीयत अहले हदीस जगतियाल सूबे तेलंगाना के इस खूबसूरत और हसीन से ऑडिटोरियम में इस फंक्शन हॉल में मुनक़िद हुआ है, जिस मौजू पर मुझे गुफ्तगू करने का हुक्म मिला है वो मौजू है इताअत व इत्तिबाए रसूल और तक़लीदी जुमूद। अल्लाह अज़्ज़ व जल से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे इस मौजू के हक़ को अदा करने और आप हज़रात तक अल्लाह और उसके रसूल का पैगाम पहुँचाने की अहसन और बेहतरीन तरीक़े से तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और बार इलाहा हम सब की हाज़री को कबूल फ़रमाए। और जिन हज़रात ने ये इजलास मुनक़िद किया है, इस इज्तिमा को अपनी मेहनतों से सजाया और संवारा है, जिन लोगों ने भी दामे दिरमे कदमे सुखने इस मजलिस के बपा करने में ताउन और मदद किया है, अल्लाह तबारक व तआला उनके हर जायज़ मुरादों को पूरी फरमाए और अल्लाह उन्हें दुनिया और आखिरत में खैर व भलाइयों से नवाजे। और जिस तरह से हम सब यहाँ जमा हैं, अल्लाह हमें जन्नतुल फिरदौस में भी इसी तरह आमने सामने रूबरू जमा फरमाए, हम सब की गर्दनों को जहन्नम से आज़ाद फरमाए, हमारे माँ बाप की गर्दनों को जहन्नम से आज़ाद फरमाए, और अल्लाह ताला हमारे अइज़्ज़ा अक़ारिब, बीवी, बच्चे, दोस्त, अहबाब सब की गर्दनों को जहन्नम से आज़ाद फरमाए और सबको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अंदाज़े बयां गरचे बहुत शोख नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत दीन हक़ की शर्त अव्वल है। इसी में है अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है।
मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं मताए आलम ईजाद से प्यारा, पिदर मादर बिरादर भाई और औलाद से प्यारा। बिरादरान इस्लाम, बड़ी दूर से दिल का ये दर्द और ये आवाज़ अल्लाह और उसके रसूल की ज़बान में आप हजरात की खिदमत में लेकर के हाजिर हुआ हूँ। और आज के इस मजलिस में मुख्तलिफ मौज़ूआत पर आप हजरात ने इस्लाम के मुख्तलिफ गोशों को सुना है और समझने की कोशिश की है। ये भी एक पहलू है, बड़ी मसर्रत है, बड़ी खुशी की बात है कि जमीयत अहले हदीस, ज़िले जमीयत अहले हदीस जगतियाल के ज़िम्मेदारान ने बड़े हसीन और ख़ूबसूरत अंदाज से इस पुरअमन पैगाम की कॉन्फ्रेंस को मुज़य्यन और आरास्ता करने के लिए बेहतरीन अनावीन को मुंतखब फरमाया। इसके लिए मैं इन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैं तकरीबन 3 महीने से मुसलसल हिंदुस्तान के गोशों में मुख्तलिफ कॉन्फ्रेंसों, जलसों में मशरिक़ से लेकर मगरिब, शिमाल से लेकर जनूब तक दौरा कर रहा हूँ और रोज़ाना कहीं ना कहीं एक दिन छोड़कर कहीं ना कहीं प्रोग्राम ज़रूर होते हैं। लेकिन आज का ये इजलास और जिन मौज़ूआत को मुंतखब करके अमन व सलामती के पैगाम के कॉन्फ्रेंस के नाम से जो मुनाकिद हुआ है, यकीनन मैंने देखा तो मुझे बड़ी मसर्रत हुई, बड़ी खुशी हुई कि कम से कम एक रात में चंद घंटों में उम्मत मुस्लिमा को, अहालियान जगतियाल और कुर्बो जवार के रहने वाले माओ बहनों बच्चों को अहले ज़िम्मेदारान जमीयत ने एक बेहतरीन पैकेज इल्म का तैयार किया और उन तक बेहतरीन रहनुमाई गाइडेंस के लिए अहले इल्म का इंतखाब किया, तलबा का इंतखाब किया और अल्हम्दुलिल्लाह एक खूबसूरत माहौल में बैठकर उस इल्म को हासिल करने और उस मैसेज को सुनने और अमन व शांति के इस पैगाम को मुल्क के अंदर फैलाने और इसको बढ़ाने के लिए बड़ा बेहतरीन इक़दाम किया है। अल्लाह अज़्ज़ा व जल उनके इस इक़दाम को कबूल फरमाए और अल्लाह तबारक व तआला उन सबको इसका अजर अज़ीम अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। मेरा मौजू इताअत या इत्तिबाए रसूल और तक़लीदी जुमूद है। आपको सबसे पहले इताअत और इत्तिबा का माना भी समझना है और तक़लीद का माना भी समझना है। ये तीनों बातें जब आपकी समझ में आ जाएंगी लफ्ज़ी और शरई तौर पर, तो फिर कुरान करीम की आयतें और अहादीस और सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम अजमईन का अमल, सलफ़ सालिहीन का तरीक़ा और हमारा किरदार, ये तमाम सब बातें आज इस मुख्तसर से वक्त में मैं आपकी खिदमत में रखूँगा। इताअत और इत्तिबा, इताअत किसको कहते हैं और इत्तिबा किसको कहते हैं? इताअत पैरवी करना जिसको कह लें आप, अरबी में इताअत उसको कहा जाता है। लेकिन इसका शरई तौर पर माना यह है कि जिन जिन बातों का अल्लाह और उसके रसूल ने हुक्म दिया है उन बातों के ऊपर अमल करना। अल्लाह ने फरमाया अकीमुस्सलाह, नमाज कायम करो। नहीं, दूरी रहने दो, इसे आवाज़ समझ में आनी चाहिए। करीब रहने से आवाज़ मेरी समझ में नहीं आ रही थी तो पता नहीं आप हजरात की समझ में कैसे आई। इताअत का माना है अमल करना, अल्लाह और उसके रसूल ने जो हुक्म पर अमल करना, जो उन्होंने हुक्म दिया है। और इत्तिबा का माना है पैरवी करना, चाहे हुक्म दिया गया हो या न दिया गया हो। दोनों के माने के अंदर थोड़ा थोड़ा फर्क है, वरना अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहीं इताअत का हुक्म दिया, कहीं इत्तिबा का हुक्म दिया। कहीं फरमाया अतीउल्लाह व अतीउर रसूल वला तुब्तिलू अमालकुम या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ वो लोगों जो ईमान लाए हो, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, अल्लाह की इताअत करो, रसूल की इताअत करो, वला तुब्तिलू अमालकुम, और अपने आमाल को ज़ाया और बर्बाद न करो। कहीं अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह, ए मेरे हबीब आप दुनिया वालों से कह दो कि अगर तुम्हें अल्लाह से मोहब्बत है
अगर तुम वाकई अपने कौल में, अपने करार में, अपने ईमान में सच्चे हो कि तुम्हें अल्लाह से मोहब्बत है, अपना दावा तुम्हारा सच्चा है, फत्तबिऊनी, तो मेरी इत्तिबा करो। अब यहां सवाल पैदा हो सकता है कि फिर इताअत का हुक्म मिल रहा है, इत्तिबा का हुक्म मिल रहा है, तो ये दोनों एक ही अलग अलग लफ्ज हैं, तो इनके माने क्या हैं? तो उर्दू जुबान में, अरबी जुबान में इताअत कहते हैं जिन जिन अहकाम को अल्लाह और उसके रसूल ने जिन जिन उमूर पर हुक्म सादिर फरमाया है, नमाज पढ़ो, रोज़ा रखो, ज़कात अदा करो, हज बैतुल्लाह करो, माँ बाप की इताअत करो, अल्लाह की तौहीद को मानो, अल्लाह के साथ शिरक ना करो, अल्लाह तबारक व तआला के साथ कुफ्र मत करो, ये जो जिन चीज़ों का हुक्म दिया जा रहा है उन पर अमल करने को इताअत कहा, उसे इताअत कहते हैं। और जिन बातों के ऊपर हुक्म मिला हो, नहीं भी मिला हो, उन तमाम सब बातों के ऊपर अल्लाह और उसके रसूल की उन तमाम बातों पर अमल करने, अल्लाह ने कोई बात बता दी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई अमल किया लेकिन आपने हुक्म नहीं दिया, आपकी सुन्नत है, हुक्म नहीं दिया, आपने अमल किया, आप तक वो हदीस पहुंच गई, मिसाल के तौर पर आपने हुक्म नहीं दिया, उन पर अमल करने को इत्तिबा कहा जाता है। और इसके बिलमुकाबिल तो इत्तिबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की होगी, इताअत अल्लाह और उसके रसूल की होगी। और इसके बिलमुकाबिल एक चीज़ है तकलीद। तकलीद कहते हैं किसी भी उम्मती की बात को बगैर दलील और सबूत के, गलत है कि सही है उसे कोई गरज नहीं, बगैर दलील और सबूत के किसी भी गैर नबी की बात को, और मैं आम कर देता हूं, किसी भी गैर नबी की बात को बगैर दलील और सबूत के आंख बंद करके मान लेने को तकलीद कहा जाता है। बात समझ में आई? यहां यह बात वाज़ेह हो गई। अभी आपने इल्म के मौजू पर इंतहाई बेहतरीन तकरीर मौलाना अब्दुल हसीब मदनी हफिज़हुल्लाह से समाअत फरमाई। आज जो नतीजा है ना हमारे दरमियान, आज जो हम मुख्तलिफ टुकड़ियों में बटे हुए हैं, आज जो हम मुख्तलिफ मसाजिद बना बना कर फख्र कर रहे हैं, ये फला फिरके की मस्जिद, ये फला जमात की मस्जिद, ये फलाना, ये फलाना, ये फलाना, आज जो हम आपस में जूतम पैदार हैं, ये फलानी जमात है, वो फलानी जमात है, वो फलानी जमात है, ये फलाना फिरका, ये फलाना फिरका, ये ढकाना फिरका, और एक दूसरे को बुरा भला कह रहे हैं, एक दूसरे के गिरबानों को पकड़ रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ कोर्ट के अंदर, कचहरी के अंदर, पुलिस स्टेशनों के अंदर ढकेल रहे हैं। आज जो कुछ हम सब कर रहे हैं, इसका नतीजा क्या है? इसका सबब क्या है? इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि हम रब के कुरान की तालीम से दूर हैं और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान से दूर हैं। अगर हमें रब के कुरान का पता होता कि अल्लाह ने आपसी तफरकाबाजी को, अल्लाह ने आपसी एक दूसरे से जूतम पैदार होने को, अगर अल्लाह ने हमें एक दूसरे को बुरा भला कहने को बुरा समझा है, मना फरमाया है, तो यकीनन आज वो हश्र ना होता। आज अगर इस बात का इल्म होता तो आज ये हश्र ना होता। अगर हमें नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम का इल्म होता तो आज ये हश्र ना होता। हम नबी की तालीम को हमने पसे पुश डाल दिया, आज की तालीम को पसे पुश डाल दिया, और अपनी मर्जी से हमने अपने इमाम चुने, अपनी मर्जी से हमने उलमा चुने, अपनी मर्जी से हमने फतवे तैयार करवाने वाले के पीछे चले, अपनी मर्जी से हमने बांटा सबको तकसीम कर करके, और उम्मत की वो बंदरबांट करी हुई है कि आज अल्लाह की पनाह, आज चीख रहे हैं जब दुश्मन ने गिरबान पकड़े। कल तलक जो हमारी गिरफ्तारियों पर खुशियां बना रहे थे, जो हमारी बर्बादी या हमारी किसी कमी के ऊपर, या हम कभी थोड़ा तनज़्ज़ुली में आ गए तो मिठाइयां तकसीम कर रहे थे, फलाना ये हो गया है, फलाना ये हो गया, फलाना वो हो गया। आज जब उनके गिरबानों पे दुश्मनों के हाथ आए हैं तो चीख रहे हैं, तब वो चिल्ला रहे हैं और कह रहे हैं आओ मिल्लत के नाम पर इकट्ठा हो जाएं, इस्लाम के नाम पर जमा हो जाएं, मिल्लत के नाम पर हम अपने मसलक पे रहें, तुम अपने मसलक पे रहो, तुम अपने मजहब पे रहो, हम दूसरे मजहब पे रहें, और इसके नाम पर सिर्फ हम मिल्लत इस्लामिया पर जमा हो जाएं। मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, मिल्लत इस्लामिया पे जमा हो जाते हैं, हम न तुमको छेड़ें न तुम हमको छेड़ो, लेकिन कब तक ये इख्तलाफ का ढांचा चलता रहेगा? कब तक इस तरह से हम
दुश्मन हमको हमारे सरों के ऊपर तालियां बजा रहा है, डंडे बजा रहा है, जेलों की सलाखों के पीछे इस्लाम का मजाक उड़ा रहा है, इस्लाम के धज्जियां बिखेर रहा है, और तुम बैठ करके अभी तक ये प्लान बना रहे हो। ए मेरे मुसलमान भाइयों, बड़े वाज़ेह तरीके से रब के कुरान के अंदर और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के अंदर जिंदगी के उसूल और सिस्टम और वो ज़ाब्ते और वो कानून मौजूद हैं जो मर्दों के लिए भी हैं, औरतों के लिए भी हैं। चाहे वो ईमान का मसला हो, चाहे वो अकीदे का मसला हो, चाहे वो अमल का मसला हो, चाहे वो अखलाक का मसला हो, चाहे वो शादी का मसला हो, चाहे वो ब्याह का मसला हो, चाहे तिजारत का मसला हो, चाहे इक़्तिसादियात का मसला हो, चाहे मुल्क चलाने का मसला हो, सियासत का मसला हो। गरज की जिंदगी के अंदर जितने भी पहलू हैं, जितने भी गोशे हैं, जितने भी जिंदगी और दुनिया के अंदर चीजें हैं, रब्बे काबा की कसम है, हर एक की रहनुमाई, हर एक की तालीम रब के कुरान में मौजूद है और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान में मौजूद है। लेकिन अफसोस तो इस बात का है, क्या हंसी आती है हमको हजरत इंसान पे, क्या हंसी आती है हमको हजरत इंसान पे। फेले बद तो खुद करें, लानत करें शैतान पे। शैतान के ऊपर हम लानत करते हैं, लेकिन अपने किरदार के ऊपर हमारी नजर नहीं है। शैतान ने हमको गुमराह कर दिया, शैतान ने हमको जलालत में डाल दिया, शैतान ने हमको यह कर दिया। अरे अल्लाह के बंदो, अल्लाह ने आपको अक्ल दिया है, आपको शऊर दिया है, आपको समझ दिया हुआ है। रब ने आपको, हमको या पूरी दुनिया की पूरी इंसानियत को ऐसे ही नहीं पैदा फरमाया ईंट और पत्थर के पीछे या ईंट और पत्थर के नीचे उठा उठा करके तुमको नहीं पैदा किया कि जाओ अपनी मनमानी दुनिया के अंदर जैसे चाहो जिंदगी गुजारो। ना 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 ना, अल्लाह ने हमको ऐसे नहीं पैदा किया, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने, क्या रहमुर राहिमीन है वो, उसकी रहमतों का शुक्र अदा हम जिंदगी भर अदा करना चाहे तो हम नहीं अदा कर सकते हैं। उस रब ने हमें पैदा किया, अल्लाह अकबर, हमें एक समाज दिया, हमें एक माशरा दिया, हमें एक बस्ती दी, हमें बेहतरीन माँ और बाप दिए। और इसी तरह से यही नहीं, जबकि जब इंसानियत को पैदा करना हुआ और जब इंसानियत शैतान के चंगुल में आने लगी, अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने नबियों को, रसूलों को अपने बंदों की रहनुमाई के लिए पैदा फरमाया। क्या जरूरत थी उसको, क्या जरूरत थी उसको नबियों और रसूलों को भेजने की, मुझे बताया जाए। क्या जरूरत थी उन्हें खुसूसी पैगाम देने की, और क्या जरूरत थी उन्हें अपनी किताब दे करके दुनिया के अंदर भेजने की। अल्लाह को क्या जरूरत थी, तुम पैदा हो गए, उसने जन्नत बनाई, जहन्नम बनाई, ऊपर से आवाज आ जाती कि जो कुछ भी तुम अल्लाह की बात मानोगे तो जन्नत में, नहीं मानोगे तो जहन्नम में। अल्लाह ने रसूलों को नाजिल फरमाया और ये हुक्म दिया कि जाओ मेरे बंदों को मुझसे मुतारफ करवाओ, मेरी पहचान बताओ, मेरे बंदों तक मुझसे और उस बंदों के दरमियान कनेक्शन पैदा करो, राबते पैदा करो। मैं कैसे राजी हो सकता हूं, मैं कैसे खुश हो सकता हूं, मैं तुम्हें जन्नत देना चाहता हूं पर कैसे दूंगा, जहन्नम में तुम कैसे जाओगे। ये सारी बातें अल्लाह ताला ने अपने नबी हजरत मोहम्मद, नबियों के जरिए से पहुंचाया। और आखिरी नबी हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, बोलो सल्लल्लाहु, जरा जोर से बोलो, हाँ जरा लगे कि माशाअल्लाह चकतियाल के लोगों के अंदर जान और रूह मौजूद है। भी ज्यादा रात का हिस्सा नहीं गुजरा है। अल्लाह तबारक व तआला का यह फज़ल और उसका एहसान है कि उसने नबियों को भेजा और नबियों को भी किताबें अता फरमाई। आखिरी नबी हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी किताब रब का कुरान, जिसे हम कहते हैं, कुरान नाजिल फरमाया। और कुरान नाजिल करके ये फरमाया कि जाओ इस कुरान के जरिए मेरे बंदों तक मेरी बातों को पहुंचाओ। अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, रब के इस पैगाम को, रब के इस मैसेज को, रब के इन तालीमात को, एक एक बातों को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जैसा अल्लाह ने फरमाया था, जो अल्लाह की मुराद थी, जो अल्लाह की मर्जी थी, जिन आयात के जरिए कहीं अमल करके, कहीं हुक्म देकर, कहीं इशारे में, कहीं किनाए में सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन का एक अजीम शान तबका अल्लाह ने अपने नबी की शागिर्दी के लिए मुंतखब फरमाया, जिनको सहाबा कहा जाता। वो ईमान लाए,
और उनको अमल करने के लिए तैयार किया गया कि नबी जो कुछ भी कहें सहाबा उसके ऊपर अमल करें, और ये सहाबा दुनिया वालों के लिए रोल मॉडल बने कि तुम्हें ऐसे रहना है, तुम्हें ऐसी इबादत करनी है, तुम्हारा ये अकीदा ऐसे होना चाहिए, तुम्हारा अमल ऐसे होना चाहिए, तुम्हारा अखलाक ऐसे होना चाहिए, तुम्हारी चलत फिरत ऐसी होनी चाहिए, तुम्हारी दावत ऐसी होनी चाहिए, तुम्हारा पैगाम ऐसी होनी चाहिए। जैसे उन्होंने शादी की तुम भी उसी तरह से शादी करो, जैसे उन्होंने अपने औलाद की परवरिश की तुम्हें भी उसी तरह अपने औलाद की परवरिश करनी है। कैसे उन्होंने खेती बाड़ी की, जैसे उन्होंने हुकूमत को चलाया, जैसे उन्होंने सियासत की, जैसे उन्होंने समाज को आगे उठाया, जैसे उन्होंने समाज और माशरे को हसीन और खूबसूरत बनाया। ए मेरे बंदो, तुम्हें भी इसी तरह से हम मेरी इस दुनिया को सजाना है, मेरी इस दुनिया को संवारना है। ये अल्लाह तबारक व तआला ने भरपूर मुकम्मल तरीके से बेहतरीन सिस्टम देकर मजबूत तरीके से दुनिया वालों के सामने इस तरह से इसे मजबूत बना दिया है कि क़यामत की सुबह तक जो भी आएगा, जितनी भी नस्लें आएंगी, इंशाअल्लाह तबारक व तआला उनकी हिदायत और रहनुमाई के लिए ये रब का कुरान और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान देते रहेंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला। इतनी हकीकत हम और आप समझते हैं कि नहीं समझते? मैं अपने उन तमाम भाइयों से जो कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ते हैं, मैं अपनी उन तमाम बहनों से जो कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ते हैं, मैं उनसे दरख्वास्त करना चाहूँगा, मुझे बताओ कि अगर हम वाकई अल्लाह को एक मानते हैं, वाकई हरम को एक मानते हैं, हमारा किबला एक है, हमारा काबा एक है, हमारा नबी एक है, हमारा रसूल एक है, हमारा कुरान एक है, हमारा अल्लाह एक है, तो फिर हम अनेक क्यों हैं? क्यों हम टुकड़े टुकड़े में? कभी आपने सोचा है, कभी आपने गौर किया है? हकीकत यह है कि हमने कुरान को अगर पढ़ा होता, अल्लाह के मिजाज को समझा होता, रब्बे काबा रब्बे सुल जलाल के तरतीब को समझा होता, अल्लाह के सिस्टम को जाना होता, अल्लाह की कसम हम शीरो शकर की तरह मिल के रहते। लेकिन शैतान हमारे दिलों के अंदर आया, हमें उसने जैसा अल्लाह से वादा किया था, ला अक़उदन्न लहुम सिरातकल मुस्तकीम, ए अल्लाह मैं तेरे सिराते मुस्तकीम पर बैठूंगा, फिर उन्हें गुमराह करूंगा। शैतान ने अपना कारनामा अंजाम दिया और हमी में से मुनाफिक पैदा किए, हमी में से मुर्तद्दीन पैदा किए, हमी में से मुशरिकीन पैदा किए, हमी में से मुल्हिदीन पैदा किए। हमी कलमा पढ़ने वालों में बहुत सारे फितने मौजूद हैं। कोई कुरान का इनकार कर रहा है, कोई रसूल का इनकार कर रहा है, कोई कुरान की बाज़ आयतों का इनकार कर रहा है, बाज़ आयतों के ऊपर ईमान ला रहा है, कोई नबी की हदीस का इनकार कर रहा है, कोई सहाबा का इनकार कर रहा है, कोई सहाबा को गालियां दे रहा है, कोई सहाबियात को गालियां दे रहा है। मुसलमानों में ये तबके सारे के सारे मौजूद हैं कि नहीं मौजूद? क्यों? अजीज़ान मोहतरम, जब सब कुछ हमारे पास है उसके बावजूद उसका सबब यही है कि हमने न रब के कुरान को समझा है, न मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम को समझने की कोशिश की है। हम ठंडे पेट हर चीज़ बड़ी आसानी के साथ हड़प करना जानते हैं। हमें सब कुछ पका पकाया मिल जाए, बना बनाया मिल जाए, हमें हासिल ना करना पड़े, जिद्दोजहद ना करनी पड़े, बस हम अपने मौलवी के पीछे रहेंगे, वो अपने मौलवी के पीछे रहेगा, तुम अपने मौलवी के पीछे रहो। हद हो गई इस उम्मत के अंदर, इतने फितने। अल्लाह अकबर। खाने काबा को भी 4-4 हिस्सों में बांट दिया गया था। एक जमाना था 4-4 इमाम थे खाने काबा के, एक मशरिक तरफ खड़ा होता, एक मगरिब से खड़ा होता, एक शिमाल की तरफ खड़ा होता है और एक जुनूब की तरफ खड़ा होकर हर एक मजहब के अपने अपने मुसल्ले हैं थे और हर एक मजहब के अपने अपने नमाजी इमाम थे। हर एक का अपना अपना अजान था, हर एक के अपने अपने नमाज के औकात अलग अलग थे। आज जो हरम में मंजर देखते हो ना, एक अजान होती है पूरे ममलकत सऊदी अरबिया के अंदर, एक इमाम होता है खुद हरम के अंदर। ये बरकत है इस हुकूमत ममलकत सऊदी अरबिया की, मलिक अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह की, कि जिनकी जिद्दोजहद और कोशिशों से अल्लाह के फजल व करम से वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला, अल्लाह ने जो हुक्म दिया था कि मकाम इब्राहीम को नमाज पढ़ने की जगह बना दो, जो रसूल की जगह थी, जो सहाबा जहाँ खड़े होकर नमाज पढ़ाते थे, अल्लाह रहम फरमाए उन्होंने उसी मकाम के ऊपर आज अइम्मा को खड़ा किया है। एक इमाम है, एक अजान है, एक क़यादत है, एक रहनुमाई है। और इस तरह से खाने काबा सबके लिए एक मिशल राह है।
लेकिन अफसोस हमारे मुल्कों के अंदर लोगों ने अलग अलग मकतब बनाए, अलग अलग मदरसे बनाए, अलग अलग मस्जिदें बनाई, एक दूसरे के मस्जिदों को लूटते हैं, हमला करते हैं। ये पगड़ियाँ और ये अमामे, ये जुब्बे और कुब्बे, वो उसकी मस्जिद पर कब्जा कर रहा है, वो उसको ताले लगा रहा है, वो उसको जा करके हुकूमत से मना कर रहा है, माई बाप मंदिर बनवा लो, मस्जिद न बनने दो, मस्जिद न बनने दो। ये अहले सुन्नत वल जमात से खारिज हैं, ये अहले हदीस हैं, ये मुर्तद हैं, ये काफिर हैं, इनकी बेटियों से बहनों से शादी करना हराम। इस तरह के फतवे सादिर कर करके आज अल्लाह ताला ने ऐसे बदबख्तों के गिरबानों पे हाथ डलवाया है दुश्मनों का, तब आज चीखें निकल रही हैं, चीखें निकल रही हैं। आज मसालेहत की बातें कर रहे हैं, आज तमाम सब शरारतें भूलने की बातें कर रहे हैं। काश हमारा पैगाम, हमारी दावत जो है बहुत पहले इनको समझ में आ जाती तो आज ये नौबत ना आती। न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां तक भी ना होगी दास्तानों में। आओ, अल्लाह का कलाम तुम्हें आवाज़ देता है। तुम्हें अमन चाहिए, तुम्हें सलामती चाहिए, तुम्हें इज्जत चाहिए, तुम्हें रिफात चाहिए, तुम्हें सुरखरुई चाहिए, तुम्हें हुकूमत चाहिए, तुम्हें सल्तनत चाहिए, तुम्हें दुनिया की क़यादत चाहिए, तुम्हें एक जमात होना चाहिए। आओ, सब कुछ कुरान के अंदर मौजूद है। ऐ काश तुम्हें समझ आती, ऐ काश तुम पढ़ते, है काश तुम उसको जानने की कोशिश करते। फ़ज़ाइल कुरान तो बयान होते हैं, पर कुरान पढ़ पढ़ के नहीं सुनाया जाने को हराम समझा जाता है कि तुम कुरान को नहीं समझ सकते। कुरान समझने के लिए 75 उलूम की ज़रूरत है, 17 उलूम की ज़रूरत है। कुरान से तुम्हें दूर कर दिया गया। ये कुरान किन के ऊपर नाजिल हुआ था, किन के लिए नाजिल हुआ था? वो बकरियों और ऊँटों के चरवाहे, वो अनपढ़ जाहिल गंवार उजड़ लोग। तलवार अगर म्यान से निकली 40-40 साल तक तलवार म्यान में नहीं जाती थी एक दूसरे का खून पीने के लिए, वो लुटेरे बदमाश। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब कुरान को नाजिल फरमाया, इसी कुरान के जरिए, उसी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम के जरिए किस तरह वो शीर व शकर हो गए, आपस में किस तरह से मोहब्बतों का उन्होंने पैगाम दुनिया वालों को दिया। पूरी दुनिया के अंदर जहाँ जहाँ भी वो गए अमन और सलामती का गहवारा बना करके गए। अज़ीज़ान मोहतरम, आज के इस पैगाम अमन कॉन्फ्रेंस में हमें इस बात को समझने की ज़रूरत है। आओ मैं तुम्हें बताऊं तकदीर उम्म क्या है। अल्लाह तबारक तआला ने कुरान करीम में अपने नबी का रुतबा, अपने नबी का मकाम और उम्मत और अपने बंदों को ये तालीम दी कि मेरे बंदो, मेरी रज़ा चाहते हो, मेरी खुशनुदी चाहते हो, तो क्या करना है तुमको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। मैं युतिर रसूल फ़क़द अता अल्लाह। एक काम ये करो, क्या? मैं युतिर रसूल, बोलो, फ़क़द अता अल्लाह। कुछ नहीं, जो शख्स तुम में रसूल की इताअत कर ले, रसूल का मुती फरमा बरदार बन जाए, वो दर हकीकत अल्लाह का फरमा बरदार बन जाता है। अल्लाह, किसका? अल्लाह का फरमा बरदार बन जाता है। अल्लाह ने किसी बंदे के बारे में ये एजाज अता नहीं फरमाई, ये सर्टिफिकेट, ये रुतबा अगर किसी को हासिल है तो हमारे और आपके आखिरी नबी हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हासिल है। मुसलमानों, असबियतों की चादरों को अपने निगाहों से, चश्मों को निकाल फेंको, तासुब ना करो। क़यामत के दिन जब कब्र में जाओगे ना, तुमसे पहले सवाल होगा, मन रब्बुका, तुम्हारा रब कौन है? मा दीनों का, तुम्हारा दीन क्या है? वमन नबियों का, तुम्हारे नबी कौन है? तुमसे तुम्हारा मजहब नहीं पूछा जाएगा, तुमसे तुम्हारा मसलक नहीं पूछा जाएगा। जाओ किसी मुफ्ती, किसी मौलवी से पूछो। क्या कब्र में पूछा जाएगा कि कादरी, चिश्ती, हनफी थे? खुले तौर पर समझो। क्या खबर में पूछा जाएगा तुम नक्शबंदी, सहरवर्दी थे? क्या खबर में पूछा जाए था तुम मालिकी और हम्बली थे? क्या खबर में पूछा जाएगा तुम किस मौलवी और किस मुफ्ती और किस इमाम के पीछे चलते थे, किसका फतवा मानते थे? मुझे बताओ, खबर में पूछा जाएगा? मुझे तो न कुरान में इसकी दलील मौजूद है, न मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान में इसका कोई फरमान मौजूद। अगर हमें मिलता है तो मेरे नबी ने यह बतलाया था कि कब्र में पहला सवाल होगा, मन रब्बुक,
तेरा रब कौन है, मा दीनुक, और तेरा रब कौन है। पूरी रात गुजर जाए अगर मैं यहां खड़े होकर के इस मौजू पर बोलूं तो। यानी तुम्हारा अकीदा क्या था, क्या था तुम्हारा अकीदा, कैसा था तुम्हारा अकीदा। क्योंकि सबसे पहले तो अकीदा ही है ना। बोलो भाई, अकीदा ही सही नहीं है, ईमान ही सही नहीं है, तो एंटी रामाराव ईद और बकरीद की नमाजें भी पढ़ा करता था इमामों के पीछे। हर ईद और बकरीद की नमाज एंटी रामाराव पढ़ा करता था। स्वर्गवासी हो गया वो। बोलो, नमाज रोजे हज ज़कात बाद में। हमें शैतान ने अकीदे के अंदर भी बर्बाद कर रखा है। वो अकीदा जो अल्लाह ने कुरान में दिया, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीसों के जरिए बताया। और क्या फरमाया, या गुलाम, ए बच्चे, इन्नी उअल्लिमुका बिकलिमातिन, मैं तुझे चंद बातें सिखा रहा हूं। वो बच्चा कौन था? हजरत सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु, आपके चचा का भाई, अपना भाई, चचा का बेटा यानी अपना चचेरा भाई हजरत अब्दुल्लाह थे। चंद कलिमात सिखाता हूं। इज़ा सअल्त फस्अलिल्लाह, अकीदा बताया जा रहा है, अकीदा सिखाया जा रहा है कि जब कोई मांगना हो, कोई सवाल करना हो तो किससे करो? अल्लाह से। किससे करो? वइज़ा इस्तअनत फस्तईन बिल्लाह, जब तुझे मदद मांगनी है तो किससे मांगनी है? अल्लाह से। अल्लाह अकबर। ये अकीदा, ये है तौहीद। आज शैतान ने तौहीद ही के अंदर घोटाला कर रखा है। इतनी समझ नहीं आती तुम्हें। तुम्हारा एक आदमी मरता है, बे औलाद मरता है, और मेरी माओ बहनों तुम भी गौर से सुनो, बड़ी तावीज गंडे पलीतों के चक्कर में तुमने पूरा समाज और माशरा गंदा कर रखा है। छींक आई, मौलवी साहब गए, इमाम साहब मेरे बेटे को छींक आ रही है, तावीज लिख दो। अबे तावीज से और छींक से, तावीज से क्या ताल्लुक है मुझे बताओ? छींक से और तावीज से क्या रिश्ता है? लेकिन नहीं, वहां पहुंच जाते, बुखार आया, तावीज, जहां देखो मौलवियों ने दुकानें भी खोल खोल के रखी हुई, जैसी रूह वैसे फरिश्ते, जैसे तेरा माल वैसा मेरा फातिहा। कौन सी तावीज चाहिए? पहले 1.25 रुपए की होती थी। कितने की? 1.25। अब तो 1.25 रुपए कर लो आप। भाई 1.25 रुपए की तावीज चाहिए, या 500 की चाहिए, या 1000 की चाहिए, या 10,000 की चाहिए। और अफसोस तो ये, अब तो कुछ मौलवियों ने झाड़ फूंक करने के लिए बाकायदे ड्रम में पानी भरे हुए, ड्रम में, उसमें फूंक मारते हैं। अब वो 1000 रुपए का है ड्रम, वो 5000 का है, वो 20,000 का है, वो 10,000 का है। तुम्हें कौन से ड्रम का पानी चाहिए? अल्लाह की कसम है। अब बेंगलोर में एक मौलवी है, इस तरह का काम करता है, बदकिस्मती से मदनी भी है, नाम क्या मैं बताऊं, और उसके बड़े सारे चेले चापड़ भी घूम रहे हैं। इस तरह की हरकतें लोग करने लगे। गैर तो गैर, तरबूजे को देख के तरबूजा भी रंग बदलता है। तो याद रखो, ये हरकतें भी, आदमी बे औलाद मर गया, मुझे बताओ, बे औलाद मर गया, उसके कपड़े लोगों ने उतारे, नंगा किया। अगर वो जिंदा था, उसके कपड़े उतारे जाते तो वो उतारने देता? सोचो जरा, उतारने देता? मर गया, कपड़े बड़े आसानी से लोग उतार रहे हैं, नंगा किया उसको, नहलाने वाले ने नहलाया, शर्मगाहें भी धुली, उठा के बिठा के उसके पैखाने पेशाब भी साफ किए, गलाजतें भी साफ करी, कुछ नहीं बोला, वो चुपचाप मर गया है। उसके बाद कफन भी पहनाया गया, और कफन पहनाया गया, उसके बाद उसको उठाया भी गया चारपाई पर, कंधे पर, वो खुद भी नहीं चल पा रहा, कंधे पर उठ के गया, कब्रिस्तान पहुंचाया गया, वहां नमाज जनाजा पढ़ी गई, कब्र भी खोदी गई, कब्र में उसको डाला भी गया, 9 मन मिट्टी भी डाली गई, कुछ नहीं बोला। और मरने के बाद कब्र पर तैयार हो गई। अब क्या हुआ? हजरत वलीउल्लाह हो गए,
सैयद भी लग गया, पीर भी लग गए, शाह भी लग गए, और जनाब जो खुद बे औलाद मरा था अब बाकायदे बेटा दे रहा है, बेटियां दे रहा है, नजराने चढ़ाए जा रहे हैं, चादर चढ़ाई जा रही है, फूल चढ़ाए जा रहे हैं, उर्स हो रहे हैं, मेले हो रहे हैं, ये फलाने ख्वाजा हैं, ये फलाने गौस हैं, ये फलाने कुतुब हैं, ये फलाने अब्दाल हैं, उनके सिलसिले शेख अब्दुल कादिर जिलानी से डांटे जोड़े जा रहे हैं, कोई गरीबुल नवाज से डांटे जोड़ रहा है, तो कोई फलाने चीलान, कोई फलाने से, कोई फलाने से हो रहा है। हमारे मुल्क के अंदर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो तुम्हारे ऊपर ऐसे ही हुक्मरान भी चाहिए, जूता मारने वाले। क्यों? तुम हो बुद्धू, उल्लू हो, तुम उल्लू, बेवकूफ जिसको कहते हैं। अक्ल होती तो खुदा से न लड़ाई लेते, खुदा जब दीन लेता है तो अक्लें छीन लेता है। मुसलमानों, कौन तुम? तुम्हारे दिमागों को क्या हो गया है? अल्लाह फरमाता है आलिमुल गैब व शहादा मैं हूं। तुम कहते हो हमारा पीर भी आलिमुल गैब व शहादा है, हमारा फलाना बुजुर्ग भी आलिमुल गैब व शहादा है, उसे भी दिलों के धड़कनों को पता है। मरने के बाद भी कब्र में चादरें उठा उठा के पूछता है अब्दुल वहाब आया, अब्दुल वहाब आया, अब्दुल वहाब आया। है ये तुम्हारे बड़े बड़े आला हजरतों ने अपनी किताबों में लिखा है। और झूठ बोलने वाले पर अल्लाह की लानत हो, बोलो आमीन। अब बुरा न लगे, बुरा न लगे, या तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का नाम लेना छोड़ दो, या तो अपने ईमान और अकीदे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम के मुताबिक कर लो, या तो नबी का कलमा छोड़ दो, या तो अपने आप को, अपनी जिंदगियों को नबी के कलमे के मुताबिक बनाओ। इस्लाम को रुसवा न करो, इस्लाम को बदनाम न करो। इस्लाम साफ सुथरा दीन है, पूरी दुनिया के लिए आया हुआ, पूरी दुनिया के लिए रहमत है, पूरी दुनिया के लिए अमन है। तुम्हारी बदबख्तियों से, तुम्हारी बदअकीदगियों से, और मुसलमानों तुम्हारी अपनी बेहयाइयों की वजह से आज दुनिया के अंदर चंद लोग भी जो तौहीद परस्त हैं वो भी जलील हो रहे हैं, रुसवा हो रहे हैं, परेशान हैं तुम्हारी वजह से। अपने आप को सुधारो, बदलो। कोई रसूल, कोई नबी, कोई पीर, कोई पैगंबर ना दुनिया में काम आएगा, ना मरने के बाद कोई काम आएगा, याद रखना। उनकी पैरवी तुम्हें काम आएगी। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि ज़ुरिबत अलैहिमुज़ ज़िल्लतु वल मस्कना अला मन खालफ अमरी। और नबी को गैब दांत साबित करने वालों, और लब्बैक या रसूल अल्लाह के नारे लगाने वालों, तुमने लब्बैक या रसूल अल्लाह पे स्टॉप कर लिया होता तो होता। तुमने जुम्मन, सुबराती, लल्लू, पंचू सबको लब्बैक या फलानी, लब्बैक या फलानी, लब्बैक या फलानी लगा दिया है। कब सुधरोगे तुम? भारत के लोगों कब सुधरोगे? कब तुम्हारी समझ में हकाइक आएंगे? लब्बैक या रसूल अल्लाह ये मेरे नबी ने सिखाया था। मेरे नबी तो लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक सिखाया था। क्या सिखाया था? और रशीद साहब कहाँ गए? इधर बैठो भाई। मेरे नबी ने क्या सिखाया था? लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीका लका लब्बैक। हैं? ऐ अल्लाह मैं हाजिर हूं, ऐ अल्लाह मैं हाजिर हूं, ऐ अल्लाह तेरा कोई शरीक नहीं, मैं हाजिर हूं। और मुसलमानों, मौलवियों, मुफ्तियों, तुमने क्या क्या दीन बिगाड़ा है? हैं? तुम्हारी हरकतों पर हमें अफसोस होता है कि आज हम जलील और रुसवा हो रहे हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया जअल ज़िल्लतु वस्सगारु अला मन खालफ अमरी। जिल्लतें और रुसवाइयां उस कौम का मुकद्दर बनती हैं जो मेरी सुन्नतों की, मेरे दीन की, मेरे हुक्म की मुखालफत करते हैं। मेरे नबी ने कहीं फरमाया लब्बैक या रसूल अल्लाह? बोलो लब्बैक या हुसैन। मेरे नबी की तालीम है, ये मेरे नबी का दीन है। और तुम गली और कूचों में झंडे बंडे लगाकर ये तमाम सब हरकतें करते हो, तो आज गली गली में उनके झंडे लग रहे हैं, तो तुम्हारे कलेजे क्यों बढ़ रहे हैं? बोलो टेट फॉर टेट, जैसे को तैसा। क्या क्या जख्म दुलाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अल्लाह ने फरमाया ईमान चाहते हो, ईमान चाहते हो ना, ईमान, जन्नत चाहते हो, जन्नत। फरमाया मैं युतिल रसूल फक़द अता अल्लाह,
सर्टिफिकेट नबी ने किसी भी बंदे, अल्लाह ने किसी भी बंदे को नहीं दिया। दिया तो हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। जो रसूल की इताअत करेगा वो दर हकीकत किसका मुती व फरमाबरदार है? वो अल्लाह का। सोचो आप। और हदीस के इनकार करने वालों कहते जी हदीस हम नहीं मानते, हमारे लिए कुरान ही काफी है। मैंने कहा बेगैरत, तेरे लिए तेरी अम्मा ही काफी है, अब्बा तो तू मानी मत। तू चिल्ला दे दोनों में दुनिया के अंदर, या अम्मा का इनकार कर दे या अब्बा का, तब देखते हैं दुनिया तुझे हलाली कहती है या हरामी, तुझे क्या कहती है। नबी की हदीस, तुझे कुरान का पता कैसे चला? जिब्रील ने आके तेरे अब्बा पे बताया कि यह कुरान है? किसने बताया? कुरान का तारुफ किसने करवाया हमसे? बोलो मोहम्मदुर रसूल, जोर से बोलो, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करवाया। ये कुरान है, ये रब का कलाम है। इसको पढ़ोगे तो जन्नत में जाओगे, इसके मुताबिक अमल करोगे कामयाब हो जाओगे, कामयाब हो जाओगे, हुकूमतें मिलेंगी, सेहत मिलेगी, तंदुरुस्ती मिलेगी, रोजी मिलेगी, अल्लाह की रजा मिलेगी, जन्नत मिलेगी, जहन्नम से दूरी होगी, दोज़ख से दूरी होगी, अल्लाह खुश होगा। यही तो बताया गया कुरान के अंदर। और ये कह रहा है जी हम तो मानते। और कुछ लोग हैं हमारे अंदर, बड़े बड़े डिपार्टमेंट हैं, कुछ लोग कहते जी पढ़ते हैं अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, हम कुरान भी मानते हैं, हदीस भी मानते हैं, लेकिन हमारा मजहब अलग है। हमारा मजहब, बोलो, याद रखो मुसलमानों, एक बहुत अहम बात मैं बताना जा रहा हूं, है बात तो थोड़ी सी समझने की। इस्लाम किसी मजहब का नाम नहीं है। इस्लाम को मजहब नहीं कहते और कभी कहना भी नहीं अपनी जुबान से। इस्लाम मजहब नहीं है। इस्लाम क्या है? दीन। इस्लाम क्या है? दीन। इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के का पसंदीदा दीन क्या है? इस्लाम है, मजहब नहीं है। मजहब क्यों नहीं है? अब आप कहोगे मजहब का मतलब क्या है? मजहब हमारी तुम्हारी सोच का नाम है। चंद लोगों ने एक बात सोची, आपने एक बात सोची और उसके ऊपर आपने अमल किया, वो आपका मजहब है। या चंद लोगों ने कोई बात सोची, आप उसके पैरोकार बन गए, वो आपका मजहब हो गया। तो इसीलिए मजहब अलग अलग है। इसीलिए आपने देखा होगा कि ये शाफई मजहब है, ये मालिकी मजहब है, ये हम्बली मजहब है, ये कादरी मजहब है, ये है कि नहीं? लेकिन दीन क्या है? बोलो, इस्लाम है। दीन को मजहब न कहना कभी जिंदगी में, वरना गैरों ने आज इसी का मजाक उड़ाया हुआ है मीडिया के अंदर। ये भी तो मजहब है, उनसे कहो हमारा दीन, हमारा इस्लाम मजहब नहीं है। कहते जी मोहम्मद ने इसकी बुनियाद रखी है सल्लल्लाहु, उनसे कहो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह इसके फाउंडर नहीं है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दीन को मुकम्मल किया है। ये दीन तो जब से ये दुनिया बनी है और जब से दादा आदम आए हैं, अम्मा हव्वा आई हैं, जब से ये दीन इस्लाम आया हुआ है। ये तो बड़ा पुराना दीन है, ये कोई धर्म नहीं है तुम्हारी तरह। ये दीन है तुम्हारे मौलवियों, तुम्हारे दूसरों का बनाया हुआ, ये नहीं, दीन आसमान से बन गया। यही मजहब में और दीन में यही फर्क है कि जो आसमान से आया है उसे दीन कहा जाता है, जो जमीन पे बनाया गया है उसे मजहब कहा जाता है। और हमको उस दीन पर अमल करने का हुक्म दिया गया है जो रब ने आसमान से उतारा है, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे करके भेजा है, उसे दीन इस्लाम कहा जाता है। और इस्लाम सिर्फ दो चीज़ों का नाम है, एक रब का कुरान है, एक मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान। यह है इताअत और इत्तिबा। बड़ी फजीलत है, मैं आपको उतना टाइम नहीं दे सकता कि मैं आपको उसके मकाम और रुतबे बताऊं, लेकिन एक दो आयतें पढ़ करके सबसे बड़ी बात तो यह है कि अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया अगर रसूल की इताअत करोगे तो दर हकीकत किसकी इताअत होगी? यानी किसी भी हदीस पर अगर हम सूरह फातिहा नमाज में पढ़ते हैं इमाम के पीछे, तो हम तो हुक्म मान रहे हैं रसूल का, लेकिन पैरवी हो रही है किसकी? बोलो, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के नबी ने फरमाया क्या? अल्लाह के नबी का हुक्म मान ले, गीबत ना करो, चुगली ना करो, चोरी ना करो। हम इताअत कर रहे हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की,
लेकिन दर हकीकत यह इताअत किसकी हो रही है? अल्लाह अज़्ज़ व जल की हो रही है, क्योंकि अल्लाह का यह फरमान है। हम जमात के साथ खड़े होकर के नमाज पढ़ते हैं। एक आदमी इकामत कहता है, हम जमात के साथ खड़े होकर के नमाज पढ़ते हैं। एक आदमी इताअत कर रहा, रसूल की इताअत हम कर रहे हैं क्योंकि रसूल ने बाजमात इसी तरह से खड़े होकर नमाज पढ़ी है। लेकिन ये इताअत तो रसूल की है, लेकिन दर हकीकत इताअत किसकी हो रही है? अल्लाह। अल्लाह ने फरमाया नमाज पढ़ो, ये नहीं कहा फजर के अंदर 2 रकात पढ़ो, ज़ोहर के अंदर 4 रकात पढ़ो, असर के अंदर 4 रकात पढ़ो, मगरिब के अंदर 3 रकात पढ़ो, इशा के अंदर 4 रकात पढ़ो। अल्लाह का यह हुक्म नहीं है, ये रकातें नहीं बनाई अल्लाह ने। लेकिन मेरे और आपके नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह बात बतलाई है। हम अगर फजर के अंदर 2 रकात फ़र्ज पढ़ते हैं, 4 रकात फ़र्ज ज़ोहर में, 4 रकात फ़र्ज असर में, 3 रकात मगरिब में, 4 रकात असर इशा में फ़र्ज नमाज पढ़ते हैं, तो इताअत रसूल की कर रहे हैं। लेकिन दर हकीकत ये फरमाबरदारी किसकी हो रही है? ये किसी उम्मती को ये शरफ हासिल नहीं है। अगर हम शादी ब्याह कर रहे हैं, अपने समाज के अंदर निहायत ही आसान शादी कर रहे हैं, सस्ती शादी कर रहे हैं, लड़की वाले को बुलाया, लड़के या लड़की वाले के 2-4 आदमी घर गए और वहां बाकायदे बैठ करके काजी साहब को या मौलवी साहब को घर के अंदर बुला करके निकाह कर लिया, गवाह मुकर्रर कर लिए, ईजाब कबूल हो गया, महर दिया गया, लिया गया, 1.5 साल खत्म। ये रसूल का हुक्म है, ये रसूल की शादी है, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मैसेज है, ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाया हुआ दीन है। अगर हम इस तरह से शादी कर ले रहे हैं तो दर हकीकत ये हुक्म तो मान रहे हैं रसूल का, लेकिन इताअत किसकी हो रही है? अल्लाह अकबर, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, अल्लाह हमारे और आपके रब की फरमाबरदारी हो रही है। अजीज़ान मोहतरम, अलगरज कहने का मतलब यह है कि ये मकाम और ये रुतबा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दिया। और इसके बरक्स याद रखो, इसके बरक्स अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम मेरे इस बताए हुए रास्ते पर नहीं चलोगे तो हिलाक हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। तुम्हें दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती, ना कोई पुलिस, ना कोई हुकूमत, ना कोई माल, ना कोई दौलत, ना कोई इल्म, ना कोई तालीम, और ना कोई पावर, ना कोई ताकत, ना कोई हथियार, ना कोई टैंक, ना कोई बारूद, तुम्हें कोई नहीं बचा सकता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तरक्तुकुम अलल महज्जतिल बैदा लैलुहा कनहारिहा ला यज़ीगु अन्हा इल्ला हालिक। ऐ मेरी उम्मत के लोगों, मैं तुम्हें एक ऐसी शाहराह पे छोड़ के जा रहा हूं कि अगर तुम उस रास्ते पर जिसकी रातें भी दिन की तरह रोशन हैं, तुम अगर उस राह पे चलते रहोगे तो कभी गुमराह नहीं होगे। उस रास्ते से वही बंदा भटक सकता है, उस रास्ते को वही छोड़ सकता है जो हिलाक और बर्बाद होने वाला हो, दुनिया में भी बर्बादी और मरने के बाद भी। बोलो, यह है नतीजा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत न करने का। और फल क्या है, समरे क्या है? अल्लाह अकबर। एक सहाबी रसूल आए, उन्होंने कहा, अल्लाह के नबी, जब मैं अपने घर जाता हूं तो मैं वहां आपसे जब दूर होता हूं, जब आपकी महफिल में रहता हूं, आपको देखते रहते हैं, मोहब्बत बेदार रहती है, लेकिन जब आपके घर आपसे जुदा होकर के अपने घर जाता हूं तो मुझे बेकरारी होती है, बेचैनी होती है, दौड़ करके फिर मैं आपकी खिदमत में हाजिर होता हूं, हमें सुकून मिल जाता है। लेकिन जब मर जाएंगे, क़यामत का दिन होगा, अल्लाह जन्नत के अंदर दाखिल फरमाएगा तो आप तो बड़े ऊंचे जन्नत के महल में रहेंगे, हमारा कहाँ होगा ठिकाना हमको नहीं मालूम। ए अल्लाह के नबी, वहां आपका दीदार कैसे होगा? अल्लाह अकबर। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत को उस सहाबी रसूल की ये अदा इतनी पसंद आई कि रब ने कुरान में आयत नाजिल फरमाई और फरमाया, वमन युति'ir रसूल वमन युति'िल्लाह वर रसूल फउलाइका मअल्लज़ीना अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीक़ीना वश्शुहदाई वस्सालिहीना व हस्न उलाइका रफ़ीक़ा। सुनो सुनो सुनो, परेशान मत हो। अगर तुम रसूल की इताअत कर, अल्लाह की इताअत करोगे, रसूल की इताअत करोगे, किसकी इताअत करोगे? अल्लाह की इताअत करोगे, रसूल की इताअत करोगे, तो तुम्हारा अल्लाह फरमाता है, अल्लाह तुम्हें उन लोगों के साथ तुम्हारा हश्र फरमाएगा, उन लोगों के साथ तुम्हारी रिफाकत होगी, उन लोगों के साथ तुम रहोगे जिनके ऊपर अल्लाह ने इनाम किए हुए हैं, जिनके ऊपर अल्लाह के इनामात उतरे हैं।
क्या हैं, कौन है वो लोग? मिनन नबीयीना, नबियों के साथ रहोगे। हाँ हाँ, जिस रसूल की जो इताअत करेगा उस रसूल के साथ वो रहेगा। व सिद्दीकीना, सिद्दीकीन के साथ रहोगे, शुहदा के साथ रहोगे, नेक लोगों के साथ रहोगे। और ये कितनी बेहतरीन बात होगी कि इन लोगों के साथ तुम्हारा हशर होगा। तो ऐ मेरे मुसलमान भाइयों और बहनों, अल्लाह की और उसके रसूल की इताअत करो, दुनिया के मामले में भी, दीन के मामले में, हर मामले में। अल्लाह ने क्या फरमाया? ये अकीदा, वो अकीदा, फला फलाने बुजुर्ग ने ढकाने नहीं, अल्लाह और उसके रसूल ने क्या अकीदा बताया है उस अकीदे के ऊपर अमल करना है। अब मैंने आपसे अर्ज किया था कि हम कितने बुद्धू हो गए और कितनी अकल हमारी मारी गई और 80% मुसलमान इस बीमारी में मुब्तला हैं। ए हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश के लोगों, ए बर्रे सगीर के मुसलमानों, अल्लाह की कसम हमारा 80% मुसलमान इस बीमारी में मुब्तला है। दरगाह, मज़ार, शद्दे, अलम, चबूतरे, ताजिए, अलम, ये तमाम सब बना बना करके वो परस्तिश करता है, पूजता है, भीख मांगता है, नाक रगड़ता है। कहीं तोते शाह, कहीं घोड़े शाह, कहीं अधेरे शाह, कहीं उजाले शाह, कहीं मुर्गी शाह, कहीं मुर्गा शाह, कहीं दौला शाह, कहीं फलाने शाह, मुख्तलिफ किस्म के बुत बना बना करके इस्लाम के नाम पर हरे हरे कलर मारकर और लोगों को ये शौर देकर कि ये बेटा देते हैं, ये शिफा देते हैं, ये बेटी देते हैं। हमें या तो ख्वाजा का सिक्का चलता है, यहाँ ख्वाजा का सिक्का चलता है, और न जाने कैसी कैसी कव्वालियाँ, कैसी कैसी नज़में पढ़ पढ़ करके उम्मत को गुमराह किया जा रहा है। ए मेरे मुसलमान भाइयों, अल्लाह से तौबा करो। ए मेरी बहनों, अल्लाह से तौबा करो। रब्बे काबा की कसम है, जो मर गया वो मर गया, वो कब तुम्हें सुनाई दे? तो वो न तुम्हारी आवाज़ सुनता है, न तुम्हारी बातें सुनता है। नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले 1,24,000 अंबिया और रसूल गुजरे, लेकिन हमें कोई एक रिवायत बता दो, कोई हमें एक हदीस बता दो कि नबी कायनात ने किसी कब्र, किसी नबी वाले के दरगाह पर जाकर के सजदे किए हों, नबी की दरगाह पर जाकर के पूजा हो, और तुम कहोगे वो तो सैयदुल अरब वल अजम थे, सैयदुल अंबिया थे, उनको क्या जरूरत थी किसी दरगाह और मज़ार पे जाने की? चलो ठीक है, मान लेते हैं। मुझे किसी सहाबी का हवाला दे दो कि किसी सहाबी ने जाकर के, अरे खुद इमामुल मुत्तकीन, इमामुल सिद्दीकीन सैयदना अबू बकर सिद्दीक, जो तमाम रसूलों और नबियों के बाद दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा मकाम और रुतबा जिनका है, मुझे उनके बारे में बताओ कि उन्होंने नबी की वफ़ात के बाद नबी की कब्र पर उर्स किए हों, मेले किए हों, या नबी का नाम ले ले करके दुआएं दी हो, या लब्बैक या रसूल अल्लाह कहा, या उनको पुकारा हो, या उनके नाम की नज़र करी हो, नियाज करी हो, कुरान खानियाँ की हों, अगरबत्तियाँ सुलगाई हों, चादरें चढ़ाई हों। जाओ दलील दो, हाथू बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन, कि सैयदना उमर फारूक आज़म ने अबू बकर के कब्र की परस्तिश की हो, पूजा की हो। सैयदना उमर जो शहीद आज़म थे, उनकी शहादत के बाद सैयदना उस्मान ने उनकी कब्र को इस तरह से सजाया हो, संवारा हो, जिस तरह आज तुम भारत के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर कर रहे हो। मुझे बताओ, ये इस्लाम है, ये दीन है? किस दीन के तुम मानने वाले हो? क्या है तुम्हारा दीन? क्या है? समझो। तुम कैसे गैरों को समझा सकते हो? उस पत्थर के पुजारी को कैसे बता सकते हो कि हमारा दीन पत्थरों में नहीं है? वो कहेगा मुर्दों में तो है ना तेरा दीन। वो संगे मरमर के पत्थर बना बना के जो दरगाह बनाया हुआ उसमें है ना तेरा दीन। अगर हम पत्थर में प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं तो तू भी तो कब्र के नीचे वाले को जिंदा समझ रहा है? बेटा बेटी देने वाला मुश्किल कुशा हाजत रवा शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदाद में है, और यहीं से वो नारा लगाता है, या अली मुश्किल कुशा, या शेख अब्दुल कादिर जिलानी। करता कि नहीं करता? हैदराबाद में एक है चीखू, मौलवी चीखू, वो बड़े वाकयात बताता है। पहले हम बचपन में अपने पीर से सुना करते थे, हम तो समझे ये झूठा वाकया रहा होगा, लेकिन अभी लेटेस्ट बड़े बड़े मुल्लाओं से हमने यह वाकया सुने, यूट्यूब के में मौजूद है, कि अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का कोई मुरीद था, धोबी था। जब वो मर गया तो मुनकर नकीर आए, कहने लगे मन रब्बो का, तो कहा या गौसल मदद। हमने कहा इसके अब्बा ने लाउड स्पीकर लगाया हुआ था क्या? अंदर बाहर आवाज आ रही थी। बाहर वाले को कैसे पता? लेकिन ये नक्शबंदी को पता ही है, सब मौलवी चीखुओं को सब पता है। ये कोई भी हो, नक्शबंदी, सहरवर्दी, मालकी, जो भी हो, कोई भी हो, ये पाकिस्तानी होगी, हिंदुस्तानी होगी, मतलब ये सारे कब्र परस्तों का एक ही धर्म है, एक ही दीन, एक ही मजहब है। दीन नहीं है, एक ही मजहब है। अल्लाह इन्हें हिदायत अता फरमाए।
अल्लाह ताला हमारे तमाम उम्मत मुस्लिमा को हिदायत अता फरमाए। अल्लाह हम सबको भी सिरात मुस्तकीम पर चलने वाला बनाए और अल्लाह हमें उन रास्तों पर चलाए जिस पर अल्लाह का इनाम हुआ है। वो कहा कि जनाब फरिश्ते, उसने कहा माँ दीनों का, कहा या गौसल बदर, कहा मन नबियों का, कहा या गौसल बदर। ये देखें आप, ये ड्रामा देखें आप इस मुल्लानों का। और लोग कहते हैं सुभान अल्लाह, हमारे लोग कैसे भी बेवकूफ़ हैं। बेवकूफ़ो, तुम्हारे ऊपर ऐसी हुकूमतें हुकूमत ना करें तो तुम्हारे ऊपर और कौन हुकूमत करेगा। तुम हो उल्लू, बनाए गए हो उल्लू, तुम्हें बेवकूफ़ बनाया मुल्लाओं ने, वल्लाह तुम्हें बेवकूफ़ बनाया मुल्लाओं ने। कब सुधरोगे ये नहीं समझ में आ रहा है। उतने में अब्दुल कादिर जिलानी आ गए, खबर शरीफ अब्दुल कादिर जिलानी आ गए और पकड़ा, कहा तुम्हें जुर्रत कैसे हुई, तुम्हें नहीं मालूम ये हमारा धोबी है, तुम्हें नहीं मालूम हमारा धोबी है, इससे पूछ रहे हो। जाओ अल्लाह से पूछ के आओ ये कौन है। वो बेचारे फरिश्ते गए अल्लाह के पास, अल्लाह से कहा अल्लाह ताला ऐसा ऐसा वाकया हुआ, वो अब्दुल कादिर जिलानी पता नहीं कहाँ से टपक पड़ा, वो कौन है। अरे कहा उसका साबका तुमसे कहाँ से हम पड़ गया, छोड़ के आ जाओ, छोड़ दो उसको। खलास, फरिश्ते वहां पूछने तक नहीं गए। अब इस पे लग रहे नारे कादरी या गौसल मदद हैं। अब ऐसी ऐसी कहानियां जब औरतों को मर्दों को आपको बताई जाएंगी, नमाज ना पढ़ो, रोजे ना रखो, नमाज पढ़ोगे गुमराह हो जाओगे, रोजे रखोगे जहन्नम में जाओगे, हज करोगे जहन्नम में जाओगे, लेकिन अब्दुल कादिर जिलानी की नियाज दिलाओगे तो यकीनन तुम जन्नत में जाओ। और नारे कादरी लगता है। तुमने क्या दीन बताया हुआ है, हंसने की बात नहीं है। अल्लाह कलेजा मुंह को आता है, अल्लाह की कसम। यह हिंदुस्तान में तुम क्या ढोंग धतूरे कर रहे हो। कब सुधरोगे तुम, कब संभलोगे। जाओ पुलिस वालों को लिखाओ रपट, यही तुम्हारा धर्म है। अपने अम्मा अब्बा के कदम में चाट चाट के तुम रिपोर्ट लिखाओगे, अब्बा अम्मा देखो माई बाप फलाना आकर के हमारे खिलाफ तकरीर कर रहा है। तुम्हारे पास और क्या है, करोगे यही, लेकिन कुछ नहीं बिगाड़ सकते इंशाअल्लाह तबारक ताला। कोई बाल भी बेका कर सकते, बोलो कुछ नहीं होता है। अल्लाह तुम्हें हिदायत अता फरमाए और मौलवियों तुम्हें भी अल्लाह हिदायत अता फरमाए। कहीं कोने में बैठ के सुन रहे होंगे तो अल्लाह के लिए तौबा करो, वरना मरोगे तो मुंह के अंदर तुम्हारे अंगार डाले जाएंगे। याद रखना, काल अल्लाह काल रसूल, बस यही दीन है, इसके अलावा कोई दीन नहीं। अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल वला तुबतिलू अमालकुम वला तुबतिलू अमालकुम। ऐ वो लोगों जो ईमान लाए हो, अल्लाह की इताअत करो, रसूल की इताअत करो, वला तुबतिलू अमालकुम, और इनकी मुखालफत करके अपने आमाल को बातिल। यानी ये जहन और ये अकीदा अल्लाह रब्बुल इज्जत दे रहा है कि ऐ मेरे बंदो, शरीयत सिर्फ काल अल्लाह काल रसूल, अल्लाह और उसके रसूल का नाम है शरीयत। इसके अलावा कोई चीज दीन हो सकती, कोई चीज शरीयत हो सकती, ये नहीं समझ में आ रहा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल अल्लाह ताला ने फरमाया, सुनो आगे बढ़ो, सहाबा के बारे में, वमन युशाक़िक़िर रसूला मिन बअदि मा तबय्यन लहुल हुदा व यत्तबि गैर सबीलिल मुमिनीन नुवल्लिही मा तवल्ला व नुस्लिही जहन्नम व सअत मसीरा। जो हक वाज़ेह हो जाने के बाद, कुरान और हदीस के दलाइल के बाद रसूल को ईज़ा पहुंचाएगा और मोमिनों के रास्तों को छोड़कर कोई और रास्ता अपनाएगा। यह आयत करीमा जब उतर रही थी तो मोमिन कौन थे, बोलो, हजरत सहाबा थे। उनका रास्ता छोड़कर कोई और रास्ता अपनाओगे, अल्लाह फरमाता हम उन्हीं राहों पर तुम्हें डाल देंगे और उन्हीं राहों से तुम्हें जहन्नम में डाल देंगे। वसाअत मसीरा, और जहन्नम कितना बुरा रास्ता है, कितनी बुरा ठिकाना है। तो अगर अल्लाह उसके रसूल और सहाबा के रास्ते को छोड़ोगे तो याद रखो जहन्नम ही ठिकाना होगा, उसके अलावा कोई ठिकाना नहीं। तकलीद इस्लाम के अंदर हराम है। तकलीद बगैर दलील और सबूत का नाम है, और इत्तबा और इताअत दलील और सबूत के साथ। हमारे नबी खुद दलील हैं, कुरान खुद रोशन दलील है। इसलिए इन दलीलों की पैरवी करो, इन दलीलों की इत्तबा करो। और सुनो मुसलमानों, अब एक खुसूसी गुफ्तगू आखिरी वक्त में मैं करके अपनी बात खत्म करूँगा। एक बात, अकीदा सही होना चाहिए, ठोस होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं है। और अमल भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक होना चाहिए। जैसी नमाज उन्होंने पढ़ी वैसे पढ़ो, रोज़ा हज ज़कात सब कुछ उसी से करो।
इसी तरह से जरा कान के पर्दे जरा खोल लो, और मेरी माओ बहनों तुम भी जरा कान खोल करके मेरी बातों को सुनो कि शरीयत या दीन इस्लाम या नबी की इताअत या नबी और रसूल की फरमाबरदारी सिर्फ नमाज ही में नहीं है, सिर्फ तौहीद ही में नहीं है, सिर्फ जनाब आली रोज़े और ज़कात में नहीं है, बल्कि तुम्हारे अपने शादी में भी है, ब्याह में भी है। मुझे बताओ, अपनी शादियों को सुन्नत के मुताबिक करते हो, नबी की इताअत करते हो या शैतानों की इताअत करते हो? हाय, यहां तो बड़े बड़े चेहरे खुल खुल के आएंगे। क्या ख्याल है रशीद साहब, सही है कि नहीं सही? कितने जहेज लेते हैं? मोटे मोटे नकद इनाम, नकद पैसे, 2 लाख 3 लाख। मेरा बेटा डॉक्टर है, मेरा बेटा इंजीनियर है। शादियों में 50-50 किस्म की मिठाइयाँ, बिरयानियाँ, ये कच्ची बिरयानी, ये पक्की बिरयानी, यखनी की बिरयानी, ये किसके बैगन के भरते हैं, चटनियाँ, और पता नहीं क्या क्या, अला बला बत्तर। पहले स्टार्टर, फिर मुर्ग बिरयानी, फिर बकरे की बिरयानी, फिर फिश बिरयानी, फिर झिंगे, फिर न जाने फ्राई, ये आइटम, लॉलीपॉप हैं। तुम्हारा पेट है कि जहन्नम है? उसके ऊपर भी जब उठते हो तो खाना ऐसा नहीं, तो वो बावर्ची ने ऐसा नहीं करा, तो फलाने ने ऐसे 10-25 किस्म के चाय के स्टॉल लगे हुए हैं, पान के भंडार लगे हुए हैं, जनाब मेले जैसा। और ये औरतें, अल्लाह इन्हें हिदायत फरमाए, और वो जलवे, वो शादी ब्याह के नहूसतें, बाप दादाओं के रस्म रिवाज, न संभलोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों। आज हमारी बहन बेटियां काफिरों के साथ शादी और ब्याह करने पर मजबूर हैं, और उसकी वजह मोबाइल नहीं है, उसकी वजह बेपर्दगी नहीं है, उसकी वजह ये शादियां हैं जो हमने मुश्किल करी हुई है। बगैर जहेज के तुम बेटियों से शादियां नहीं करते। ये हराम है तुम्हारे लिए जहेज लेना और जहेज देना भी। जहेज इसलिए देते हो, और ये जहेज लेने वाले मालदार, दो कोई भी आदमी किसी को दोगे तो लेगा, लेकिन जो देते हैं उन्हें भी तंबीह है कि तुम क्यों देते हो। कहता है सास, अम्मा देती है उठा उठा के, क्यों? ताकि मेरा दामाद मेरी बेटी को खुश रखे। हैं, तेरी बेटी नालायक हो, तेरी बेटी बेनमाजी हो, तेरी बेटी बदजुबान हो, तेरी बेटी बद अखलाक हो, तेरी बेटी बद किरदार हो, बेपर्दा हो, तेरी बेटी फजूल खर्च हो, इसका तुझे गम नहीं है? रिश्वतें दे करके दामाद को पटा करके अपनी बेटी लाखैरा बेटी ब्याह रही है, और कह रही है कि ताकि मेरी बेटी खुश रहे। बेटियां जहेजों से खुश नहीं होती, याद रखो, बेटियां किरदार साजी से खुश होती हैं, अपनी जुबानों से अपने घरों को जन्नत बनाती हैं, अपने अखलाक से। हर बाप की जिम्मेदारी है कि अपनी बेटी को फातिमातुज़ ज़हरा, सैयदा आयशा, हफ्सा, इन जैसी बेटियों के दर्स दिलाए जाएं, इनको समझाया जाए, इनकी ट्रेनिंग हो, और शादी से पहले बाकायदे जो 6 महीने 8 महीने इनको ट्रेनिंग दी जाए। घर गृहस्थी, इनकी जिम्मेदारियां क्या हैं, नबी ने क्या फरमाया, रब ने कैसे जीने का हुक्म दिया, घर गृहस्थी सिखाई जाए, इसे सुन्नत के मुताबिक किया जाए, तब अमन पैदा होगा, शांति पैदा होगी, घर घर के अंदर अमन की खुशबुएं बिखरेंगी। वरना याद रखो, घर घर जहन्नम बनेंगे, और घर घर आज जहन्नम बने हुए हैं। तलाक की पर्चियां मिल रही, वो तो गवर्नमेंट ने, मोदी जी अल्लाह उन्हें हिदायत अता फरमाए, उन्होंने सिर्फ तलाक के कानून बना दिए। काश उन्हें जहेज के ऊपर भी कानून बना देते, जहेज के ऊपर भी कानून बना देते, क्योंकि उनको लेना है ना देना है, उनको क्या है, ना आगे हाथ ना पीछे पगा वाली बात। उनको तो ना बेटा ना बेटी, तो उनको क्या कहें, बना दो एक कानून की, जो जहेज ले और जो जहेज दे उसे जेल की सलाखों के पीछे डाला जाए। मजा आ जाएगा, अल्लाह की कसम, आधा भारत मुक्त हो जाएगा, जहेज मुक्त हो जाएगा। है बड़ी आसानी के साथ आप सुन रहे हो, मैं कह रहा हूं, लेकिन वादा करके जाओ कि हम अपनी शादियां सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक करेंगे इंशाअल्लाह ताला। हम वलीमा खिलाएंगे, उसमें भी फजूल खर्ची नहीं करेंगे। कोई एक आइटम, चाहे बिरयानी, चाहे चावल और दाल, चाहे मुर्गी, चाहे एक आइटम बस, किसी को अच्छा लगे, किसी को बुरा लगे, कोई गालियां दे, कोई कुछ भी करे, यू कैन गो, जा सकते हो, खाओ तो यही खाना, नहीं खाना तो जाओ। बात समझ में आई कि नहीं आई? कोई मीठा नहीं, शुगर अल्लाह ने शायद इसीलिए अजाब भी नाजिल किया है। खूब मीठे दबाते थे हैदराबाद और आंध्रा के लोग और तेलंगाना, शुगर आ गई, अब कहते नहीं ये मीठा नहीं, वो मीठा नहीं, अब फिक्के मीठे चलने लगे, फिक्की चाय। अल्लाह अकबर। ऐ मुसलमानों,
सुन्नत के मुताबिक, नबी की इताअत इसमें है, इसमें भी पैरवी करो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, सहाबा की। अब कैसे शादी करते, किसी को पता भी नहीं चलता था। लेकिन अपने तमाम जिम्मेदारी, अपनी तमाम उमूर को, अपने बच्चों, सब कुछ सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक करो, खुराफात और बिदात से तौबा करो और अपने माशरे को, समाज को पुरअमन बनाओ। अल्लाह अज़्ज़ व जल से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कहने और सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह हमें इताअत रसूल के ऊपर जीने, मरने और अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन उठने की तौफीक अता फरमाए और हमारे आने वाली नस्लों को, बाल बच्चों को, माओं को, बहनों को, बेटियों को, सबको नबी की मोहब्बत में ज़िंदा रखे और नबी ही की मोहब्बत में हमें इस दुनिया से उठाए और अल्लाह ताला नबी की मोहब्बत में हमें आखिरत में पैदा उठाए। अल्लाह ताला हम सबको जन्नत में जगह अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। व सल्लल्लाहु अला नबियना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।